सम्राट जी ने क्या कहा? यही कहा कि हमने कोई काम नहीं किया है। हाँ जरूर है कि हमने लालू जी को घूम घूम के गाली दिया है, और गाली दिए तो देखो आज हम बड़ा नेता बन गए हैं। तो सम्राट जी वैकेंसी निकालते हैं, ये सम्राट जी इसका विज्ञापन देते हैं। पेज जो है ना वहाँ है, उन लोग का पेज नहीं सुधर रहा है। हम लोग कहते सब ऑल इज वेल है, सब ठीक है। अब ऐसे गालीबाजों की बात पर हम लोग क्या रिएक्शन देंगे? ये गालीबाज लोग हैं, इनको जनता से कोई प्रेम नहीं है। महिलाओं का वोट, महिलाओं का बलात्कार यहाँ रहा, महिलाओं का शोषण यहाँ रहा, महिलाओं का न्याय नहीं मिल रहा है। कि 2025 में जो 20 वर्षों से नकारा खटारा सरकार बिहार में है, इसको हटाना है। इस पर सभी लोगों की सहमति है। सारे लोग युवाओं के बेरोजगार है, उनको लाठी मिल रही है। युवाओं को नौकरी किसने दिया? तेजस्वी जी ने दिया। जरूरत है विजन तो है, विजन नहीं है, ये विजन नहीं है, ये चोरी है। तेजस्वी जी का चोरी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी एक बैठक अनौपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव के बैठक आवास पर हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू आए। और उस बैठक से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि उस महागठबंधन में बिहार विधानसभा का चुनाव जेएमएम और आरएलजेपी महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं। किस तरीके से देखते हैं, बैठक में इस बात को लेकर चर्चा चली कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई जानकारी, पेच फंस गया क्या आपस में? देखिए, हम लोग के यहाँ तो सब कुछ चल रहा है, बातचीत चल रही है। पेच तो फंसा हुआ है एनडीए में। एनडीए में कोई बैठक भी नहीं हो रही है, और नीतीश कुमार जो है अपने उम्मीदवार का घोषणा कर रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। आपको मालूम है, विगत दिनों गए थे राजपुर में, उन्होंने तो उम्मीदवार का घोषणा कर दिया। तो पेच जो है ना वहाँ है, उन लोग का पेच नहीं सुधर रहा है। हम लोग कहते सब ऑल इज वेल है, सब ठीक है। क्योंकि बिहार की 14 करोड़ जनता महागठबंधन की तरफ देख रही है, और महागठबंधन जो 20 वर्षों से यहाँ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी है, उससे मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। तो पेच जो है उन लोग के पास है, हम लोग के पास सब कुछ ठीक है। झारखंड चुनाव में आप लोग चुनाव लड़ने गए थे झारखंड में, अब वहां से है कि जेएमएम भी बिहार में 12 सीटों पर चाहती है, लेकिन अब तक कोई राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोई बयान सामने नहीं आ रहा। नहीं, देखिए को बात समझिए, कौन के साथ होगा नहीं होगा, इसके लिए समन्वय समिति बनी हुई है जी। उस समन्वय समिति का बात है। उस पर हम लोग कोई टिक्का टिप्पणी करने के लिए अधिकृत भी नहीं और जानते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल दें, वो तो पार्टी है, पार्टी जो डिसीजन लेगी, समन्वय समिति जो डिसीजन लेगा। लेकिन एक बात से पूरा देश सहमत है, इंडिया ब्लॉक के सभी लोग सहमत हैं कि 2025 में जो 20 वर्षों से नकारा खटारा सरकार बिहार में है, इसको हटाना है। इस पर सभी लोगों की सहमति है। तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। देखिए, इस पे अभी आपको कोई शक लग रहा है क्या? अभी नहीं, आपको शक लग रहा है? काहे शक लग रहा है आपको? युवाओं के, महिलाओं में उतना वोट है, चूंकि महिलाओं का वोट बैंक कहा जाता है नीतीश कुमार का। अबे भाई, महिलाओं का वोट, महिलाओं का बलात्कार यहाँ रहा, महिलाओं का शोषण यहाँ रहा, महिलाओं का न्याय नहीं मिल रहा है। कहाँ आप हैं? सारे लोग युवाओं के बेरोजगार है, उनको लाठी मिल रही है। युवाओं को नौकरी किसने दिया? तेजस्वी जी ने दिया। जो इतनी भी संस्थाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविका हो, उसका सबका बात अगर किसी ने किया, 20 वर्षों में तो सब पर लाठियां पड़ रही थी। लेकिन जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, सबकी कल्याण की बात की, इसलिए पूरा समाज का हर तबका, हर लोग जो है तेजस्वी जी के साथ है। तेजस्वी सरकार आ रही है, आ रही है। अभी आपको शक लग रहा है? सिर्फ इंतजार है कि चुनाव का घोषणा हो, और आने वाले समय में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इंडिया की ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एक तरफ सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को बच्चा बता रहे हैं। अब सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मैंने कई बार कहा कि सम्राट चौधरी पर मत बोलिए। समझ गए कि बच्चा है कि उनके चचा हैं, इस पर तो कोई बहुत बहस करने के विषय नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं भाई, तो सम्राट जी वैकेंसी निकालते हैं, ये सम्राट जी इसका विज्ञापन देते हैं। नहीं, जिसे आपने कहा, तो क्या इसका विज्ञापन भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से निकलता है कि किसका वैकेंसी हो, किसका? बाकी तो पिछड़ों का आरक्षण खा ही गए आप लोग, सब सीट खा गए, पिछड़ों का आरक्षण खा गए, इस भी है। अबे यह लोकतंत्र है, बिहार की 13 करोड़ जनता मन बना ली है कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है। अब इसमें कहाँ है, उनके कहने से कुछ होने वाला है? ये लोग अपनी विदाई की गिनती गिन रहे हैं, और उन्होंने तो कहा कि हमारी राजनीति में उपयोगिता क्या है। उन्होंने कहा कि हम नेता कैसे बने हैं,
सम्राट जी ने क्या कहा, यही कहा कि हमने कोई काम नहीं किया है। हाँ जरूर है कि हमने लालू जी को घूम घूम के गाली दिया है, और गाली दिए तो देखो आज हम बड़ा नेता बन गए हैं। सम्राट चौधरी की ही ना उपलब्धि है कि लालू जी को गाली दिए हैं। तो अब ऐसे गालीबाजों की बात पर हम लोग क्या रिएक्शन देंगे। ये गालीबाज लोग हैं, इनको जनता से कोई प्रेम नहीं है, कोई सौहार्द नहीं है, ये सिर्फ गाली देकर के मीडिया में बना रहना चाहते हैं। और एक गाली देते हैं एक, तो दूसरा वाला आता है, उसको लगता है कि हम कहीं पिछड़ न जाए तो थोड़ा ज़्यादा गाली देता है। अभी दोनों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष आता है, कहता है कि अरे बाप रे बाप, तुम लोग तो 1 मिनट में 3 गाली देते हो, हम 1 मिनट तो 50 गाली राहुल गांधी को दे सकते हैं। तो वहाँ काम का कंपटीशन नहीं है कि जनता की सेवा कैसे, वहाँ कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गाली की है। अभी सबको लगता है, तो गिरिराज सिंह को लगता है कि हम कैसे कम गाली देंगे। तो सब जो है आप देखिए कभी कामों की बात नहीं करेगा, ये सब लोग गाली की बात करता है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे रहा है। आपने मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, लेकिन एक चीज देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार एक के बाद एक ऐलान कर रही है। महिलाओं के लिए पिंक बस चलाया गया, आज दूसरे चरण में 80 बसें चलाई गई, महिलाओं के लिए रोजगार की बात की जा रही, लगातार साधने की कोशिश। हाँ भाई, साधने की जरूरत है। विजन तो है, विजन नहीं है, ये विजन नहीं है, ये चोरी है। तेजस्वी जी का चोरी है, और चोरी करके कोई पास नहीं हो सकता है। इबानी है, चोरी करके कोई पास होता है? अरे फील्ड में जाइएगा, फेंका जाइएगा। आनंद दीजिए चुनाव, जनता बता देगी बिहार की महिला। टारगेट सेट है उनका, टारगेट 225 225 भाई, तो बाकी सीटवा क्यों छोड़ दिए? बाकी सीटवा पर हार रहे हैं, पूछिएगा उनसे। 2025 225 ना ठीक है, तो बाकी जो है वो 15-20 को क्यों छोड़ दिए? वो क्यों छोड़ दिए? वो किसके लिए छोड़ दिए हैं? वो किसके लिए छोड़ दिए हैं? उतना आप लोग ओहो नहीं, तो वो कह ले, उसको तो हम चाहते हैं कि आप ही खड़ा हो जाइए। जब आपको मालूम है तो एक बार पूछ लीजिएगा, छोड़िए 225 हटा दीजिए, आज जो 25 के ऊपर दीजिए ना, कम से कम हम लोग जीते ले। अरे ये सब बेहूद मतलब बेकूफी भरा बात है, समझ, इसका कोई मतलब है जी? चलिए, हमारे साथ राजेश यादव थे, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं, तेजस्वी सरकार आने जा रही है, और जहां तक विजन को लेकर बात किया जा रहा है कि चोरी किया गया है, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं। एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, गिरिराज सिंह, और तमाम नेताओं पर जमकर बरसते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।